हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर्स। सो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, बार का है या CSIR नेट का एग्ज़ाम है या गेट का एग्ज़ाम आ जाएगा। तो उसमें हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स डाल रही हूँ, उनके सॉल्यूशंस के साथ डाल रही हूँ। लाइक हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, IIT JEM में भी ये टॉपिक्स कवर अप होता है आपका। सो इसमें किस टाइप से प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन गिवन है जो कि साई एन एल एम है, स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है। तो हाइड्रोजन एटम का पोटेंशियल स्पेरिकली सिमेट्रिक लेते हैं हम, उसका वेव फंक्शन किससे डिनोट करते हैं, साई एन एल एम से। ये तीनों क्वांटम नंबर्स हैं। तो हमें क्या बताना है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू एल जेड की और एल स्केयर की क्या होगी जब आपके पास कहाँ है, इसी साई एन एल एम स्टेट के लिए। तो साई एन एल एम वेव फंक्शन हमें गिवन है, किसका लीनियर कम्बिनेशन है, साई 200, 210, 21-1 एंड 211। सो एल स्केयर एल जेड की, जब एल स्केयर किसी भी वेव फंक्शन पे जो है ऑपरेट कराते हैं, लाइक हमारे पास ये है, तो हमारे पास क्या वैल्यू देगा, जो एल क्वांटम नंबर है, एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस स्केयर, ये हमारी आइगन वैल्यू आ गई। इसी तरह से एल जेड हमारा साई एन एल एम पे जब ऑपरेट करेगा तो क्या जो है वैल्यू देगा, आइगन वैल्यू एम एच क्रॉस। तो ये आपको याद रहनी चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी गिवन हो, अदरवाइज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, पहले हम अपनी एल जेड की वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एल जेड की क्या है, वेव फंक्शन गिवन है, पहले हम साई एन एल एम पे ऑपरेट कराते हैं, वो किसका, 4 वेव फंक्शंस का लीनियर कम्बिनेशन है, साई 200, 210, 21-1, 211। जस्ट हमने जो है साई एन एल एम वेव फंक्शन लिखा है, एल जेड इस पर ऑपरेट करा रहे हैं। तो एल जेड क्या वैल्यू दे रहा है, जो हमारे पास थर्ड क्वांटम नंबर है एम इंटू एच क्रॉस। लाइक ये मेरे जब एल जेड साई 200 पे ऑपरेट करेगा तो एम की वैल्यू मेरी क्या है, 0। तो क्या आइगन वैल्यू देगा, 0। यहाँ से भी क्या देगा, 210 में एम की वैल्यू 0 है, 0। इसी तरह से यहाँ पे क्या देगा, -1 देगा। साई 211 में क्या होगा, एम की वैल्यू 1 है तो +1 इंटू एच क्रॉस। तो वैल्यू लिखिए, ये मैंने वैल्यू लिखी है 1/6। एल जेड को जब मैंने 200 पे किया तो 0, एल जेड को 210 पे किया तो 0, 21-1 पे किया तो मेरे पास क्या आ गया, √10 इंटू -h क्रॉस इंटू साई 21-1। इसी तरह से एल जेड को जब मैंने 211 पे किया तो √20 एज इट इज़ h क्रॉस इंटू 211। लेकिन हमें जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो गया, ब्रा साई एल जेड साई। एल जेड को हमने साई पे ऑपरेट कराया है तो वैल्यू मेरी ये मिल रही है, दिस वन, साई 21-1 के लिए और 211 के लिए, बाकी 0 हो गई थी। ये मैंने वेव फंक्शन लिख दिया, साई 200, साई 210, साई 21-1, साई 211 ब्रा की फॉर्म में। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ब्रा साई साई एन एल एम एन एल डैश एम डैश। एन तो सेम है लेकिन क्या वैल्यू देगा, डेल्टा एल एल डैश डेल्टा एम एम डैश। जब हमारे पास ये डेल्टा फंक्शन का जो है सिग्निफिकेंट होता है, L इक्वल टू एल डैश और M इक्वल टू एम डैश, हो उस कंडीशन में तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज़ क्या होगी, 0। तो यहाँ से हम निकालते हैं 1/6 जो है। सो साई 200 का आप लीजिए प्रोडक्ट साई 21-1 के साथ, क्या है, M वैल्यूज़ भी डिफरेंट है, m 0 है, यहाँ m डैश -1 है, यहाँ l 0 है, l डैश 1 है, l डैश भी डिफरेंट है, m डैश भी डिफरेंट है, तो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0। इसी तरह से 210 को लेंगे, m वैल्यूज़ भी डिफरेंट है, l वैल्यूज़ भी डिफरेंट है, 0। साई 210 का 211 के साथ m वैल्यूज़ भी डिफरेंट है, 0 है, यहाँ 1 है, l वैल्यूज़ भी डिफरेंट हैं, l वैल्यू सेम है सॉरी, लेकिन m वैल्यू डिफरेंट है। तो कब ऑपरेट कर रहा है, दोनों ही इक्वल होने चाहिए, l और l डैश भी और m और m डैश भी। तो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ से हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, 21-1, ये 21-1, तो √10 इंटू -√10 -10 आ गया, और यहाँ से क्या वैल्यू देगा, 1 इंटू एच क्रॉस बाई 6, यही मैंने लिखा 1/6 बाहर है, √10 एच क्रॉस बाई 6 इंटू -√10। सेकेंड वैल्यू मेरी कहाँ से आएगी, साई 211 जब इसके साथ करेगा, ब्रा साई 211 इंटू साई 211, क्या आइगन वैल्यू आएगी, √20 और h क्रॉस बाई 6 मेरा कॉमन है, h क्रॉस बाई 6 इंटू 20। यहाँ से क्या आ गया, h क्रॉस बाई 36 कॉमन निकाल लें हम,
-10 + 20, 20 into h cross by 36, 5 by 18 h cross. This is the expectation value of LZ operator on psi LM. नेक्स्ट देखते हैं एल स्क्वायर की। सो मैं 2-3 प्रॉब्लम्स डाल चुकी हूँ। आई होप आप एग्जाम में इसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। एल स्क्वायर की वैल्यू फिर से देख लेते हैं। एल स्क्वायर जब मेरा वेव फंक्शन साई एल एम पे जो है ऑपरेट कर रहा है तो क्या वैल्यू दे रहा है, एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई एन एल एम। मीन्स आइगन वैल्यू मेरी क्या आ रही है, एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर। ये वेव फंक्शन है एल स्क्वायर। जो यहाँ पे मेरा है, यहाँ पे आप देखोगे साई 200 में तो एल मेरा 0 है, साई 210 में एल मेरा 1 है, साई 21 - 1 में मेरा एल क्या है, 1 है, यहाँ भी क्या है 1, एल 1 है। तो मेरे पास कहाँ से 3 से एल की सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी, 1 से 0 वैल्यू आएगी। तो ये फर्स्ट 1/6 यहाँ से 0 प्लस एल इंटू एल प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 एच क्रॉस स्क्वायर। तो 1 इंटू 2 एच क्रॉस स्क्वायर आ गया। यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी, 1 इंटू 1 प्लस एच क्रॉस स्क्वायर, यहाँ से भी 1 इंटू 2 एच क्रॉस स्क्वायर। तो 2 एच क्रॉस स्क्वायर सब में कॉमन आ रही है, आप देख रहे होंगे। और जो है √5 भी यहाँ पे कॉमन है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा है 2 इंटू √5 एच क्रॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू √10 एच क्रॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू √20 एच क्रॉस स्क्वायर। सो अब हमें जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए ब्रा साई एल स्क्वायर साई, तो हम क्या निकालेंगे, ये मेरी एल स्क्वायर साई है जिसको मैंने इधर लिखा हुआ है 1/6 इंटू दिस, और ब्रा साई जस्ट साई का हम क्या ले लेंगे, ब्रा फॉर्म लेंगे। ये वेव फंक्शन है 1/6 ब्रा साई 200 प्लस √5 ब्रा साई 210 प्लस √10 ब्रा साई 21 - 1 प्लस 220 ब्रा साई 211। यही मैंने लिखा हुआ है, आप देखेंगे सेम है डिट्टो, इनटू जो है 1/6 एल स्क्वायर साई की वैल्यू ये है। यहाँ पे भी मेरी वही कंडीशन काम करेगी, अगर मेरी L इक्वल टू L डैश और M इक्वल टू M डैश है तो ही 1 वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज 0। तो आप निकालिए यहाँ से, आपको खुद भी अपनी प्रैक्टिस करिए साथ में। तो जो यहाँ से है मेरा 200 है, 0 वैल्यू देगा। 210 की यहाँ से वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगी, 2 इंटू 5, 10 एच क्रॉस स्क्वायर मेरा आ चुका है। इसी तरह से 21 - 1 को हम जब इन पे ऑपरेट कराएंगे तो जस्ट यहाँ से वैल्यू आएगी √10 इंटू 2 इंटू √10 एच क्रॉस स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू 20 एच क्रॉस स्क्वायर। इसी तरह से 211 को जब यहाँ पे वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा, जस्ट यहाँ ब्रा साई 2111 के साथ। तो मेरे पास सिग्निफिकेंट टर्म्स हम लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ से वैल्यू आ रही है मेरे पास, आप देख रहे होंगे। ब्रा साई 210 कैट साई 2101। सेकेंड मुझे कहाँ से वैल्यू मिली, ब्रा साई 21 - 1 साई 21 - 1 इक्वल टू 1, और लास्ट वन मेरी आ रही है साई 211 साई 211 इक्वल टू 1। ये वैल्यूज़ मेरी आई है, बाकी 0 है। तो यहाँ से थर्ड वैल्यू मेरी क्या आ रही है, √20 इंटू 2 इंटू √20 यानी 2 इंटू 20 40 एच क्रॉस के 1/36 हो गया। 1/6 कई बार हम जो ये कांस्टेंट होते हैं, साई के साथ मेरा 1/6 ऑलरेडी है और एल स्क्वायर साई में 1/6 है, तो 1/36 है। इसकी वजह से आपका सारे क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक हो जाता है। जैसे गेट के एग्जाम में है, टोटल आपका MCQ पूछा जाएगा तो सारा क्वेश्चन आपका जो है गलत हो जाता है। तो बी केयरफुल फॉर दिस सिचुएशन। 10 + 20 + 40 क्या हो गया, 70 एच क्रॉस स्क्वायर बाय 36। सो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 35/18 एच क्रॉस स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है। ये इस टाइप से भी प्रॉब्लम आ सकती है आपके बेसिक, आई थिंक इन क्वेश्चंस में क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी कोई किसी का जो है क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन है A1 साई 11 प्लस A2 साई 10 प्लस A3 साई 1 - 1। तो साई LM मेरा साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स L स्क्वायर LZ है। फाई मेरा आइगन फंक्शन किसका गिवन है, LX का। जब जो है LX ऑपरेटर फाई पर ऑपरेट करा रहे हैं LX को, तो आइगन वैल्यू मिल रही है H क्रॉस। तो मुझे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बतानी है, कौन सी है सुटेबल। तो फाई मेरा गिवन फंक्शन गिवन है, LX मुझे ऑपरेटर पता है, हाफ इंटू L प्लस L - 1। तो LX को आप 5 पे ऑपरेट कराइए, फिर आप उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले सकते हैं
और वहाँ से वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, एच क्रॉस, तो वहाँ से कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे। तो अब मुझे पता है एल प्लस ऑपरेटर मेरा क्या होता है, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, एल माइनस मेरा एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, दोनों को ऐड करोगे तो एल एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, हाफ इंटू एल प्लस प्लस एल माइनस। सो ये स्टेटमेंट गिवन है मुझे। एल एक्स को जब ऑपरेट कराइए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एल एक्स की फाई फंक्शन के साथ क्या है, एच क्रॉस, तो ये निकालिए। पहले एल एक्स को फाई पे ऑपरेट कराइए, फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखिए, दोनों को जो है आप इक्वेट कीजिए। सो एल एक्स फाई के साथ एल एक्स की वैल्यू लगाइए, एल प्लस प्लस एल माइनस फाई। एल प्लस फाई पे काम करेगा तो क्या देगा वैल्यू, एल प्लस है, ये फाई वेव फंक्शन है, a1 साई 1 1 प्लस a2 साई 1 0 प्लस a3 साई 1 माइनस 1। अब एल प्लस एल एम पे जब ऑपरेट करता है तो क्या आइगन वैल्यू देता है, एच क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ एल माइनस एम इंटू एल प्लस एम प्लस 1, और ये क्या करेगा, एल एम प्लस 1, एम को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा 1 से। और एक फॉर्मूला ये भी होता है एच क्रॉस इंटूस, आपको दोनों में से कोई भी एक याद रखना है तो आपका काम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू हैव जस्ट टू रिमेंबर इट। सो एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम इंटू एम प्लस 1, एल एम प्लस 1। इसी तरह से एल माइनस, आप देख रहे होंगे जब मेरा एल प्लस है तो एल माइनस एम से स्टार्ट हो रहा है, जब मेरा एल माइनस है तो एल प्लस एम से स्टार्ट हो रहा है, एन टू एल माइनस एम प्लस 1, और एम को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। सो एल माइनस में जो है एम डिक्रीज़ कर जाएगा एक स्टेट से, एम क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा एल प्लस के केस में। ये मेरी आइगन वैल्यू है। अब आप देख सकते हैं एल प्लस किस पे ऑपरेट कराना है, साई 1 1 पे, एल प्लस को साई 1 0 पे, एल प्लस को साई 1 माइनस 1 पे। तो साई 1 1 हम देख रहे होंगे जब मेरा एल प्लस साई 1 1 पे ऑपरेट करेगा, यहाँ पे एल भी 1 है, एम भी 1 है, तो एल माइनस एम जब दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगी, यहाँ से 0, तो साई 1 1 पे 0 हो जाएगी। तो कब ये वैल्यू जो हमें मिलेंगी एल प्लस की, जब दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए इसी तरह से। सो एल प्लस साई 1 0 में मेरा क्या हो जाएगा, रखिए वहाँ पे एल 1 है, एम 0 है, यहाँ से 1 1 प्लस 1 यानी रूट 2 एच क्रॉस वैल्यू मिल रही है, रूट 2 एच क्रॉस। एल प्लस को साई 1 माइनस 1 पे रखिए आप, साई 1 माइनस 1 पे 1 माइनस माइनस 1, तो 1 प्लस 1 रूट 2 एच क्रॉस, यहाँ से 1, इसमें भी क्या मिल रही है आइगन वैल्यू, रूट 2 एच क्रॉस साई 1 0, एक स्टेट को राइज कर रहे हैं, साई 1 1। तो आप इसको जस्ट एज इट इज़ मत लिख देना, एल प्लस ऑपरेट कराने के बाद यहाँ पे साई 1 0 नहीं, एम को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है बाय 1 से। इसी तरह से मेरा हमें चाहिए तो एल माइनस की भी जो है साई 5 पे ऑपरेट करानी है, तो एल माइनस की यहाँ से निकालो आप। साई 1 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है मेरी, एल माइनस, मीन्स दोनों इक्वल हैं, तो आप देखिए क्या वैल्यू देगा, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 प्लस 1, रूट 2 एच क्रॉस देगा। यहाँ से देखिए आप एल को आप साई 1 0 पे ऑपरेट करा रहे हैं, एम 0 है, यहाँ से 1, यहाँ से 1 प्लस 1 रूट 2 एच क्रॉस। इसी तरह से एल माइनस को साई 1 माइनस 1 पे ऑपरेट कराइए, 1 माइनस 1 0, तो ये वैल्यू क्या देगा, 0। तो 2 यहाँ से आ रही है एल प्लस से, 2 आइगन वैल्यू रूट 2 एच क्रॉस है, 2 एल माइनस से आ रही हैं। यहाँ पे भी स्टेट क्या करना है, मुझे डिक्रीज़ करना है, एम को डिक्रीज़ 1 से 0 पे गया, 0 से माइनस 1 पे गया। सो इन आइगन वैल्यूज़ को मैंने फिर से लिख लिया है, ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ यहाँ से है, 2 वैल्यूज़ यहाँ से है। एल एक्स साई पे आइए, फाई पे सॉरी, हाफ एल प्लस प्लस एल माइनस, जस्ट मैंने इसको एज इट इज़ रखा है। तो ये वैल्यूज़ मेरी कहाँ से, इसका कंट्रीब्यूशन 0 आया है, ये रहा 2 वैल्यूज़ मेरी सर्वाइव की, यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन 0। वैल्यूज़ लिख देना जो जो मेरी आइगन वैल्यूज़ आई हैं। तो यहाँ से क्या आई हैं, A2 कांस्टेंट है, एल प्लस ने साई 1 0 पे ऑपरेट किया तो मेरे पास वैल्यू थी, एल प्लस ने साई 1 0 रूट 2 एच क्रॉस है सब में, तो A2 रूट 2 एच क्रॉस साई 1 1 हो गया, आप देखेंगे तो इंक्रीज़ कर गया। इसी तरह से 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, साई 1 0 विद आइगन वैल्यू रूट 2 एच क्रॉस। इसी तरह से यहाँ भी क्या है, रूट 2 एच क्रॉस है, और लेकिन एक स्टेट डिक्रीज़ करेगा, साई 1 0, ये साई 1 0 क्या होगा, साई 1 माइनस 1 में। तो रूट 2 एच क्रॉस हम यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, सब में है। तो अब मुझे क्या गिवन है, आइगन वैल्यू गिवन है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू गिवन है, दैट इज़ एच क्रॉस। तो ग्राफ फाई लिखिए हम,
A1 psi 1 1 प्लस A2 psi 1 0 A3 psi 1 माइनस, ये मेरी वैल्यू आई हुई है टोटल। यहाँ पे फिर वही कंडीशन है, जब मेरे डेल्टा एल एल डैश जो है इक्वल है, दोनों ही L इक्वल टू एल डैश M इक्वल टू M डैश, उस कंडीशन में क्या दे रहा है, वैल्यू 1 दे रहा है, मीन्स L इक्वल टू एल डैश एंड M इक्वल टू M डैश। उस कंडीशन में मेरे पास क्या वैल्यू मिलेगी, 1। सो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, आप देख सकते हैं ऑपरेट करा के, साई 1 1 के साथ क्या दे रहा है, ये रहा, यहाँ से वैल्यू √2A2 इंटू A1 H क्रॉस और 1। इसी तरह से साई 1 0 का साई 1 0 √2 इंटू A2 इंटू A3 प्लस 1 H क्रॉस इंटू 1। इसी तरह से √2 H क्रॉस A2 इंटू A3 इंटू 1, यही मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ से √2 जो है मेरा H क्रॉस कॉमन आ गया, तो H क्रॉस बाई √2 रह गया, A1 A2 प्लस A2 इंटू A3, ये वैल्यू मैंने आगे लिख लिया, प्लस A2 इंटू A1 प्लस A3। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2 प्लस ट्वाइस ऑफ A2 A3, 2 फिर से बाहर आ के H क्रॉस इंटू √2 A1 A2 प्लस A2 A3। फाइनली क्या आ गया मेरे पास, √2 H क्रॉस A2 A1 प्लस A3। लेकिन ये वैल्यू मेरी क्या गिवन है, H क्रॉस गिवन है, कंपेयर करें दोनों को, ये रहा। तो कंपेयर करने के बाद मेरे पास आ रहा है √2 H क्रॉस से H क्रॉस कैंसिल हो रहा है, A2 इंटू A1 प्लस A3 इंटू √2 इज इक्वल टू 1। तो हम अब क्या है, जो कंडीशन गिवन है सबको रख के देखेंगे, तो हमारे पास ओनली दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि A1 इक्वल टू A3 हाफ है और A2 क्या है, 1 बाई √2। चारों कंडीशन को आप रख के देख सकते हैं, तो ओनली दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड है। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया, ये हो गया। तो बेसिक्स तो वही हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालनी है, LZ की कैसे निकालनी है, L स्क्वायर की कैसे निकालनी है, LX की कैसे निकालनी है, L प्लस की कैसे निकालनी है, L माइनस की कैसे निकालनी है, और वहीं से आपको कोई वैल्यूज़ निकालने को दिया जा सकता है, एक स्टेप और एक्सटेंड करके। ओके, थैंक्स ऑल। इसी तरह से आप टच में रहिएगा, मैं जो है क्वेश्चंस किस टाइप से आती हैं प्रॉब्लम्स आपकी CSIR नेट के लिए या बार्क के लिए या IIT JAM के लिए, गेट के लिए सॉल्यूशंस पोस्ट करती रहूँगी। ओके, थैंक्स।